So hello everyone, welcome to my channel at the rate Kevin for Study. Today we will learn adverb phrase. In the previous video we have learned noun phrase and adjective phrase. So watch my previous video and today we will learn adverb phrase. Before learning adverb phrase, first I am giving you a sentence. Here in this sentence you have to identify the verb first, then the adverb and then adverb phrase. So the man ran very quickly down the street. So can you tell me what is the verb in the sentence? इस सेंटेंस में हमारी verb यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है? ran. ran. It is a verb. Okay, the man ran. Man दौड़ रहा था. ये हमारी क्रिया होगी, काम हो गया. Very quickly, बहुत तेज दौड़ रहा था. तो हमारा वेरी और क्विकली दोनों ही वर्ड हमारी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वर्ब जो है क्रिया किस सेंस में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, इन व्हाट मैनर द वर्ब और द एक्शन इज डन. तो ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं? एडवर्ब. एडवर्ब एंड द एंटायर ग्रुप is called an adverb phrase. Means when we use a single word to describe the verb, that word is called an adverb. When a group of word describe our verb, जब एक group of word हमारे verb को describe करता है, then we can call it an adverb phrase. So now there are two sentences. His hand is moving slowly. So what is the action? What is the verb in this sentence? Moving. Okay. Now, how the action is performed or in what manner the action is performed? Slowly. Means the word slowly describe our verb. ये हमारे verb को describe कर रहा है कि हमारा action किस way में हो रहा है. How or in what manner the action is performed. So the verb that describe our verb, जो शब्द हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करे, दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एडवर्ब. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, हिज हैंड इज मूविंग वेरी स्लोली. हियर द एक्शन इज सेम, मूविंग मीन्स इट इज अ वर्ब. ओके, इट इज एन ऑक्सिलियरी वर्ब. इज हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी और हमारी मेन वर्ब हो गया मूविंग. तो एक्शन क्या हो रहा है? मूविंग का हो रहा है. और वो एक्शन कैसे हो रहा है? वेरी स्लोली. सो देयर वी यूज अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू डिस्क्राइब द वर्ब एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस वी यूज अ सिंगल वर्ड, not a group of word. We use a single word to describe the verb, then we can say that is an adverb. And if we use a word, a group of word to describe the verb, then we call it an adverb phrase. It is an adverb phrase because here we use group of words to describe the verb. वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया है. दैट्स व्हाई वी कॉल एन एडवर्ब फ्रेज. नाउ लेट्स लर्न द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एडवर्ब फ्रेज में हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मॉडिफाइज द मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब को, सेंटेंस की मेन वर्ब को मॉडिफाइज और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. जस्ट लाइक एन एडवर्ब, जैसे एडवर्ब काम करता है ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज भी काम करता है, बट इट नीड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एडवर्ब फ्रेज ऑल्सो टेल अस, एडवर्ब फ्रेज भी हमें एडवर्ब की तरह ही बताता है व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द सेंटेंस. क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है एक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल, यू परफॉर्म्ड, यहाँ पर वर्ब एक्शन क्या हो रहा है? परफॉर्म्ड करने का काम हो रहा है. कैसे हो रहा है? इन व्हाट मैनर, हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कैसे हो रहा है वो? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से. तो यहाँ पर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली हमारा क्या हो गया है? एडवर्ब फ्रेज. ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है? व्हाई इट इज नॉट एन एडवर्ब ओनली? ये सिर्फ एडवर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमारा सिर्फ ब्यूटीफुली होता, you performed beautifully, then it is an adverb. But here we use group of words to describe the verb. हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे परफॉर्म को
डिस्क्राइब कर रहा है, टू वर्ड्स कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन एडवर्ब फ्रेज। नाउ वी लर्न द टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज, एन एडवर्ब एंड एन इंटेंसिफायर और मिटिगेटर। यानी कि हम एडवर्ब के साथ किन वर्ड्स को जोड़ रहे हैं उसको एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए। नाउ लेट्स लर्न द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब फ्रेज with the example. Means in this we use an intensifier and mitigator with the adverb. Here you dance very well. Dance is a verb और well हमारा main verb हो गया। dance हमारा verb हो गया और well हमारा adverb हो गया, यानी कि main adverb यही है हमारा जो हमारे verb को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। अब हमने इसके साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया हुआ है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ओके, वेरी वेल। सो द वेरी वर्ड इज एन इंटेंसिफायर विच वी यूज विद द एडवर्ब। अगर हम अपने एडवर्ब के साथ इंटेंसिफायर्स को जोड़ दें, इंटेंसिफायर मीन्स दैट मेक्स आवर एडवर्ब स्ट्रोंगर, जो हमारे एडवर्ब को स्ट्रोंगर बनाए, उन वर्ड्स को हम अपने एडवर्ब के साथ जोड़ देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एन इंटेंसिफायर। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, वेरी मतलब बहुत अच्छा डांस करती हो तुम, तो बहुत अच्छा, तो इसने हमारे एडवर्ब को बढ़ा दिया, उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। तो ये इंटेंसिफायर हो गया। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली वेल, यू डांस एक्सट्रीमली वेल। तो ये भी एक्सट्रीमली वर्ड भी हमारा इंटेंसिफायर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज इट मेक आवर एडवर्ब स्ट्रोंगर। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, यू डांस क्वाइट वेल। क्वाइट मतलब ठीक ठाक डांस कर लेते हो। तो अब इस क्वाइट वर्ड ने हमारे एडवर्ब को क्या कर दिया है? लेस स्ट्रोंगर बना दिया है, कम स्ट्रॉन्ग किया है। सो दिस इज कॉल्ड एन मिटिगेटर। मिटिगेटर दैट मेक्स एडवर्ब लेस स्ट्रोंगर, यानी कि हमारे एडवर्ब को कम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोनों तरीके के वर्ड्स इंटेंसिफायर और मिटिगेटर्स का यूज करके हम एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं। सो द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज इंटेंसिफायर एंड मिटिगेटर्स। इंटेंसिफायर में हम किन किन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जिससे हमारा एडवर्ब स्ट्रॉन्ग हो जाए? वेरी, एक्सट्रीमली, हाईली, कंप्लीटली एंड so, totally, to, really. These are the words which we can use as an intensifier. Now, the words which are used as a mitigator in the sentence to make less stronger to the adverb. Adverb को less stronger बनाएगा, लेकिन उसको एक phrase का form में हम उसको create कर सकते हैं इनका use कर कर। Quite, somewhat, slightly, pretty, fairly, etc. So we can use intensifier and mitigator to make an adverb phrase. Now the next type of a adverb phrase type is prepositional phrase. Prepositional phrase कौन सी होती हैं? जो simply हमारी preposition से start होती हैं, means in, on, under, behind, like that. For example, she slept under the tree. यहाँ पर एक्शन हो रहा है, वर्ब हो रहा है slept, सोने का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है? under the tree, सॉरी, कहाँ हो रहा है? एडवर्ब फ्रेज हमें हमेशा वेयर, व्हेन, हाउ का आंसर करता है, तो ये आंसर कर रहा है कहाँ का? वेयर। वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, क्या कहाँ पर हो रहा है? तो वो कहाँ पर सो रही है? अंडर द ट्री। तो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। अंडर क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है, मीन्स पोजिशन वाला वर्ड है और बता रहा है कि कहाँ पर हो रहा है। तो ये अंडर द ट्री ग्रुप ऑफ वर्ड है और हमारे वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है और प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, इसलिए हम इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट, राम आंसर्ड माय कॉल। राम ने आंसर किया, उत्तर दिया मेरी कॉल का। कैसे दिया? इन व्हाट मैनर? इन अ लो वॉइस। हमारा प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और हमारे एक्शन को बता रहा है कि हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, हाउ ही आंसर्ड माय कॉल, ही आंसर्ड माय कॉल इन अ लो वॉइस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज विच मॉडिफाइज आर वर्ब, जो हमारे वर्ब को मॉडिफाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको एडवर्ब फ्रेज के टाइप्स में भी रख सकते हैं। So the next type of adverb phrase is infinitive phrase. Infinitive phrase means infinitive में क्या होता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म
टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फॉर्म करते हैं ताकि हम अपने वर्ब को मॉडिफाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, शी हाइड हरसेल्फ टू सेव हर लाइफ। शी हाइड, यहाँ पर एक्शन हो रहा है हमारा हाइड होने का। शी हाइड कैसे? टू सेव हर लाइफ। ये टू क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। सेव हर लाइफ। वाई शी हाइड हरसेल्फ, ये वाई का आंसर कर रहा है और किसका? वाई शी हाइड, यानी कि वाई द एक्शन इज परफॉर्म्ड, वाई द वर्ब इज परफॉर्म्ड। हाइड करने का काम क्यों हो रहा है? टू सेव हर लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। यानी कि हम टू इन्फिनेटिव का यूज करके भी एक फ्रेज को एडवर्ब फ्रेज बनाकर अपने वर्ब को मॉडिफाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, माई सिस्टर wants to open a school for the poor. So इस एग्जाम्पल में माई सिस्टर वॉन्ट्स ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है। वॉन्ट्स वो चाहती है, क्या चाहती है? ये है इन्फिनेटिव के साथ हमने लिखा है टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर। ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ से स्टार्ट है। और ये क्या कर रहा है? ये हमारे वांट यानी कि हमारे एक्शन को मॉडिफाइज और डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चाहती है, क्या चाहती है? व्हाट शी वांट टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर। सो दिस इज द एडवर्ब फ्रेज यूजिंग द इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि बेस फॉर्म के साथ हम अपने एडवर्ब फ्रेज को फॉर्म कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न एडवर्ब फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू लर्न अदर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। So thank you. Do like, share and subscribe my channel. Bye bye.